हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम चतुर्वेदी एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो ये वीडियो जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये दो पार्ट्स में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट वन। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम पहले बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या चेंज करते हैं इनपुट्स को इनटू आउटपुट्स में, ऐसे आउटपुट्स में विच होल्ड वैल्यू एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जब भी हम कोई क्रॉप का प्रोडक्शन करें तो क्रॉप क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें इनपुट्स क्या लगेंगे, जो हम राइस की सीड्स लेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, इरिगेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनपुट्स। तो हमने इनपुट दिए, लैंड हो गया जिस लैंड पे हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, ये सब इनपुट्स हो गया और उससे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, एंड रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। ठीक है, सो व्हाट वी डिड, वी ट्रांसफॉर्म्ड या वी कन्वर्टेड जितना भी इनपुट्स है उसको इनटू द आउटपुट में। ठीक है, सो दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सिंपली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू द आउटपुट्स। ओके। दूसरा जो कोर आइडिया होता है प्रोडक्शन में, वो क्या होता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें, ताकि वो जो कंज्यूमर्स है उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सके। ठीक है, जैसे सिंपल अगर हम सीड्स है या लैंड है, वो तो हमारे काम नहीं आएगा। उसको जब हमने कन्वर्ट किया एक फाइनल प्रोडक्ट में, तो वो प्रोडक्ट जो है इट हैज़ मोर वैल्यू फॉर द पीपल और फॉर द ह्यूमन। सो प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, गुड्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो प्रोडक्शन is a process of transformation of inputs and outputs, and it is also the process of creating or creation of utility. Okay, so जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसका मेन एम क्या होगा कि प्रॉफिट्स को वो किस तरीके से अपने मैक्सिमाइज करे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहा है, कोई भी फार्मर है, वो अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका जो एम होता है वो क्या हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि अभी जो मॉडर्न प्रोडक्शन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रोडक्शन, उसमें क्या उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इसमें पहला आ जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मशीनरीज का यूज हैज इंक्रीज्ड, इमेंस यूज ऑफ कैपिटल का यूज जो है वो भी ट्रेडिशनल के हिसाब से अभी मॉडर्न प्रोडक्शन में दैट हैज इंक्रीज। देन देयर इज ऑल्सो डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर की बात हम डिटेल में करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। देन कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन, localization of industries, privatization, unemployment and underemployment, joint stock companies, advertisements, price and product differentiation, speculation and risk. So these are some of the characteristics of modern production. Now let's move to factors of production. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज प्रोडक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी गुड को या किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमें लगते हैं या जो भी इनपुट हमें लगते हैं, उसी को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने राइस का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे जब हमने जो लैंड है जिसको हमसे कल्टिवेट कर रहे हैं, जो हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ पे कुछ लेबर लगेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर रही है किसी चीज़ के प्रोडक्शन में। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इन सारे रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा जो लेबर जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो आ जाएंगे, प्लस कैपिटल जो हम यूज़ कर रहे हैं, मशीनरीज हो गया, इम्प्लीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में। एंड फोर्थ चीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योर या एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारे फैक्टर्स को इकट्ठे ला रहा है और प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर रहा है। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको हमने ट्रेडिशनली क्लासीफाई किया गया है चार पार्ट्स में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको ट्रेडिशनली क्लासीफाई किया है फोर पार्ट्स में। पहला हो जाता है हमारा लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ पार्ट जो है वो, फोर्थ जो हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसी को हम एंटरप्रेन्योर के नाम से भी बोलते हैं उसको। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज अबाउट लैंड एंड लेबर। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है लैंड। तो लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड डजंट ओनली मीन वो लैंड जिसमें हम कल्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो हमारी धरती है या जमीन है, सिर्फ उसका मतलब नहीं है लैंड में। जब भी हम इकोनॉमिक्स में एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लैंड का मतलब ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच यील्ड एन इनकम और हैव एन एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिल रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि कुछ इनकम का सोर्स बन सकती है। ठीक है, जिससे हमें कुछ इनकम मिल रही है या फिर जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है।
किसी की एक्सचेंज वैल्यू होना मतलब उसके एक्सचेंज में हमें कुछ चाहे गुड है चाहे मनी है या कुछ भी हमें मिल रहा है। ओके, तो लैंड की जब भी हम बात कर रहे हैं तो लैंड का मतलब वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिससे हमें कोई इनकम मिल सकती है वो सब आ जाते हैं लैंड के अंदर। ठीक है, सो मार्शल ने लैंड को डिफाइन किया था एज द मटीरियल्स एंड फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैन्स एड इन लैंड, वाटर, एयर, लाइट एंड हीट। ओके, नेचर से हमें फ्री गिफ्ट मिला है मैन के एड के लिए, मैन को कल्टिवेशन के लिए या कोई भी मैन को यूजफुल है जो भी चीज़ें जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दिया हुआ है वो सारी चीज़ें लैंड के अंदर आ जाती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स जो हमारा नॉर्मल लैंड से हम कल्टिवेशन कर रहे हैं, प्लस वाटर हो गया, एयर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लैंड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा पहला फैक्टर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ लैंड के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं, तो वो क्या है वो फीचर्स। पहली चीज़ क्या होता है, लैंड जो है वो उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इसका प्राइस से कोई प्राइस अगर हम चाहे उसको इंक्रीज कर दें लैंड का या डिक्रीज कर दें, उसकी वजह से उसकी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं होगी। एक हमारे अर्थ में जितना लैंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, हमने उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या बहुत ज़्यादा घटा दिया, उसकी वजह से उसकी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, लैंड इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है लैंड हैज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली डेविड रिकार्डो ने दिया था जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो इससे उनका मतलब था कि जो लैंड होता है उसकी ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज, मतलब लैंड जो है उसको नेचर ने क्रिएट किया गया है, नेचर ने क्रिएट किया है। ठीक है, उसमें ह्यूमन का कोई भी जो रोल है वो नहीं है। दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ लैंड की, जैसे फर्टिलिटी हो गई, कोई लैंड कितना फर्टाइल है वो उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसका साइज हो गया, उसका लोकेशन हो गया। तो ये इनडिस्ट्रक्टिबल कैसे है कि लैंड को अगर हम लगातार यूज करेंगे तो उसकी जिससे हो सकता है कि हम उसे उसका जो फर्टिलिटी है उसका लेवल जो है वो गिर सकता है, बट लैंड जो है ऑल टुगेदर गायब नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारा उसको क्रिएट करने में भी कोई रोल नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनका मतलब था बाय स्टेटिंग दैट लैंड हैज ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी आती है लैंड लैक्स मोबिलिटी इन ज्योग्राफिकल सेंस। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रीली लैंड को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते, दैट इज मेंट बाय लैंड लैक्स मोबिलिटी। देन फोर्थ फैक्टर आता है लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। ठीक है, तो जैसे सॉइल है या लैंड है उसकी हर फर्टिलिटी, कुछ लैंड है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ होती है जहाँ पे उनकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो चार मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। पहला कि उसकी क्वांटिटी या सप्लाई जो है लैंड की वो फिक्स है। दूसरा, इट हैज सम ओरिजिनल इंडिस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टीज। थर्ड इज इट लैक्स मोबिलिटी। फोर्थ इज दैट इट differs in fertility. So these are some of the characteristics. Let's move to the next factor. So next जो हमारा फैक्टर प्रोडक्शन है वो होता है लेबर। तो लेबर का क्या मतलब होता है, लेबर वुड मीन एनी वर्क, चाहे वो मैनुअल है और मेंटल, विच इज डन फॉर अ रिवॉर्ड। तो कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे वो मैनुअल वर्क हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसर्च वर्क कोई कर रहा है, सो दैट इज अ मेंटल वर्क। ठीक है, हमारा हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ हमारा, एक मेंटल वर्क हो गया। दूसरा मैनुअल वर्क, कोई लेबर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सो दैट इज अ मैनुअल वर्क। सो एनी वर्क विच इज डन फॉर अ रिवॉर्ड, जिसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज लेबर। ओके, सो मार्शल ने डिफाइन किया था लेबर को एज एनी एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरगॉन पार्टली और होली विद द व्यू टू सम गुड अदर देन द प्लेजर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। ठीक है, तो जैसे कुछ काम हमें करने से क्या होता है, खुशी मिलती है। जैसे जो भी काम है, अगर हम एज अ हॉबी कोई वर्क कर रहे हैं तो उससे हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ उससे खुशी मिल रही है या प्लेजर मिल रहा है, तो वो उसको लेबर में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अगर कि कोई इंसान है वो अपने गार्डन में वर्क कर रहा है, अपने गार्डन में जो भी वो वर्क कर रहा है वो एज अ हॉबी कर रहा है, सो दैट इज नॉट लेबर। ठीक है, वहाँ पे उसको हम लेबरर कंसिडर नहीं करेंगे। बट कोई इंसान है अगर वो वर्क कर रहा है किसी गार्डन में, जो कि वो गार्डन सपोज करिए कहीं मार्केट में उसको बेचने के लिए हम बेच रहे हैं, तो वहाँ पे उस केस में उसे रिवॉर्ड में क्या कुछ मनी मिलेगा, उसकी जगह कुछ वेज मिलेगा, तो उस केस में ही विल बी कंसिडर्ड एज अ लेबरर। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे मैनुअल कर रहे हैं चाहे मेंटल कर रहे हैं, बट विच इज डन फॉर अ रिवॉर्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेबर। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। सो उसके भी कुछ, जैसे लैंड के हमने देखे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लेबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला उसमें आ जाता है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। ओके, तो लेबर क्या है, जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा लेबर हो गया। लेबरर क्या है, जो काम कर रहा है, जो वर्कर है
वो लेबरर है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी वर्कर है उसको अपना जो भी काम है वो करने के लिए फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अपने एब्सेंस में वो अपने लेबर को नहीं वो कर सकता, बेच नहीं सकता, ठीक है। तो ही हैव टू बी प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो दोनों को, अगर उसको अपना काम करना है तो लेबर जब प्रेजेंट होगा तभी तो वो काम करेगा। सो ही इज इनसेपरेबल, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबर, ओके। देन सेकंड थिंग इज लेबर इज पेरिशेबल। सो पेरिशेबल मतलब जो चीज़ जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, पेरिशेबल हो जाती है। मतलब उसकी कोई भी रिजर्व प्राइस नहीं है। आज हम काम करेंगे, आज हम अपना वर्क करेंगे तो हमें उसके बदले में वेज मिलेगी। आज हम वर्क नहीं करेंगे, हमें कोई वेज नहीं मिलेगी, ओके। So a day's work lost, as it is said, a day's work lost is a loss forever. Okay, तो ये फ्लो रिसोर्स होती है, इसकी कोई भी रिजर्व प्राइस नहीं है कि हमने अपना पूरा जो काम है उसको बचा के रखा है और इकट्ठे हम 10 दिन बाद सारा काम जो 10 दिन का रिजर्व है वो सारा लेबर हम एक दिन में ही दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। सो लेबर क्या होता है, पेरिशेबल हो जाता है। देन लेबर हैज अ वेरी वीक बार्गेनिंग पावर, ठीक है। बार्गेनिंग पावर क्या होता है, मोल भाव जो करते हैं उसे बार्गेनिंग पावर कहते हैं। क्योंकि लेबर जो है, लेबर वर्क जब पेरिशेबल होता है, जिस दिन वो काम करेगा उस दिन उसको मिलेगा पैसा या फिर वेज, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो क्योंकि उसका पेरिशेबिलिटी की वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो वीक हो जाती है। इसकी वजह से जो भी वेज मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो भी वेज को ऑफर किया जा रहा है, उसी रेट पे उसको उस दिन का काम जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ पेरिशेबिलिटी उसकी जो मोल भाव करने की जो पावर होती है वो क्या होती है, बार्गेनिंग पावर, वो काफ़ी कम होती है। देन नेक्स्ट जो फैक्टर है, फीचर है इसका, वो होता है इट लैक्स फ्री मोबिलिटी। फ्री मोबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जाने का, दूसरे जगह जाने का जो एक्सेस होता है वो होता है, ठीक है। तो इसमें इट लैक फ्री मोबिलिटी, लैक फ्री मोबिलिटी मतलब कैपिटल के कंपैरिजन में, कैपिटल जो नेक्स्ट फैक्टर आगे पढ़ेंगे, तो कैपिटल के कंपैरिजन में यहाँ पे लेबर की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है। कैसे कम होती है, लैंड के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है बट नॉर्मली कम है। सपोज कोई वर्कर है वो एक प्लेस पर भी काम कर रहा है, अगर उसको इमीडिएटली हम बोल देंगे कि तुरंत ही आपको अपना वर्क प्लेस छोड़ के दूसरी वर्क प्लेस पे जाके ज्वाइन करना है, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन, ठीक है। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं, आप एक जगह पे पढ़ रहे हैं और आपको बोले इमीडिएटली कि आपको यहाँ से काम छोड़ के अगली जगह जाके पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल बट इट कंपैरेटिवली आप ये चाहोगे कि आप जहाँ पे चीज़ जो भी काम कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो या जो भी आप वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, आप वहीं पे कंटिन्यू रखो रादर देन जस्ट मूविंग ऑन टू सम अदर प्लेस, ठीक है। सो इट लैक्स फ्री मोबिलिटी, इसलिए कहा गया कि लैंड के कंपैरिजन में तो मोबिलिटी है बट इट इज लेस कंपेयर टू द कैपिटल, ओके। देन सप्लाई ऑफ लेबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड, ओके। तो क्यों, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लेबर क्या है, वर्कर्स हो गए अपने, ठीक है। तो वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं, किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जितनी इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो लोग हैं वही लोग तो आके वर्क अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लोग वर्कर होंगे, ठीक है। तो सप्लाई जो है लेबर की वो कहाँ से आ रही है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसी कंट्री की, वहाँ का जो वर्क फोर्स है वो उतना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेलेबल होंगे कोई काम करने के लिए। अगर कोई कंट्री उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे वर्कर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो सप्लाई हमारी किस चीज़ पर डिपेंड करिए, सिर्फ पॉपुलेशन पर डिपेंड करिए। अगर किसी जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेबर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट अगर लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो पॉपुलेशन ही नहीं है लेबर्स की, तो वहाँ पे चाहे जितनी भी डिमांड हो, सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो सप्लाई लेबर की किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सिर्फ किसी पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड, चाहे डिमांड कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज सप्लाई ऑफ लेबर पिक्यूलियरली चेंजेस विद वेजेस, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हमने जब सप्लाई की बात की थी तो वहाँ बात की थी, जैसे किसी भी कमोडिटी की प्राइस जितनी ज़्यादा होती है, सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उससे बेनिफिट होगा, ओके। तो सप्लाई, किसी चीज़ की सप्लाई का और उसकी प्राइस का हमने क्या देखा था, लॉ ऑफ सप्लाई में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट लेबर्स के केस में जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे क्या है, अ फॉल इन द वेजेस इट लीड्स टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। वेज जितनी कम होगी, लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, बट इन केस ऑफ वेजेस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ऐसा क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जांपल सपोज एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, ओके। उनका मंथली एक्सपेंडिचर फिक्स है कि 20,000 उनका मंथली एक्सपेंडिचर है। उस फैमिली, जो 4 लोगों की फैमिली है, उसमें सिर्फ 2 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लेबर्स वर्कर्स हैं, ओके। 2 लोग वर्किंग है, उनका जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो हो गया 20,000। अब फॉर एग्जाम्पल उनका अगर जो वेजेस है उनकी कम हो गई, ओके। तो अब अगर उनकी वेजेस कम होंगी तो क्या होगा, उनका जो 20,000 का जो गोल था मंथली एक्सपेंडिचर का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अब उसको फुलफिल करने के लिए जो अदर 2 मेंबर्स होंगे वो भी स्टार्ट कर देंगे काम करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेबर की सप्लाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि उनकी जो वेजेस है वो
डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल इन वेजेस की वजह से, या जब भी अपना पैसा या वेजेस जो है वो कम हो जाएंगी, उसकी वजह से उनकी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, so this was the last feature or last character of the labors. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। जब भी हम लेबर की बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होती है डिवीजन ऑफ लेबर की। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हमारा जो डिवीजन मतलब बांट दिया हमने, तो जो भी हमारा काम है उसको हमने क्या किया, बहुत सारा कुछ कुछ प्रोसेस में टुकड़ों टुकड़ों में उसको हमने बांट दिया, लेबर अलग अलग लेबर्स के बीच में बांट दिया, ठीक है। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब प्रोसेसेस एंड ईच सब प्रोसेस इज इंटरेस्टेड टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर। इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक प्रोसेस है, एक किसी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली कोई एक इंसान ना करके उस प्रोसेस को हमने मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक या तो हम दो तरीके हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, या तो हम एक ही प्रोसेस में वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर दें। तो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या करते हैं, हम पूरा प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस में ना करके उसको अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है किसी भी व्हीकल का या किसी कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो दैट इज सिंपली, तो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड होंगे और तो वो अपना जो भी काम है उस हिसाब से करेंगे। सो दैट इज सिंपली डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्यों करा गया है, दैट इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द लेबरर, ठीक है, कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके एक अपने जो भी वर्क है उसके अंदर। सो जो डिवीजन ऑफ लेबर्स हैं उसमें तीन टाइप्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स एंड टेरिटोरियल डिवीजन। ओके, तो पहला आता है सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फिर फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक सोसाइटी को वर्क करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे हमें कारपेंटर चाहिए, वीवर चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, नर्सेस चाहिए, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर में मतलब हम पूरी सोसाइटी को अलग अलग ऑक्यूपेशंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सोसाइटी में हमें बहुत सारे वर्क की जरूरत है, तो हमने क्या किया, डिवीजन कर दिया उसको, जो मेजर ऑक्यूपेशन है उसमें हमने सिंपली डिवाइड कर दिया कि एक कम्युनिटी है जो डॉक्टर्स की है, एक कम्युनिटी जो लॉयर्स की है, एक कम्युनिटी है टीचर्स की, एक कम्युनिटी हो गई गोल्ड स्मिथ की या क्राफ्ट्समैन की। सिंपली ऑक्यूपेशन के हिसाब से जिस इंडिविजुअल को जो भी सूटेबल लग रहा है, अपना जो भी वर्क जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन द सूटेबिलिटी जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी इंडिविजुअल है वो अपना वर्क करेंगे। सो दैट इज सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। सो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर मतलब इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ वर्क इनटू अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड टास्क ईच परफॉर्म बाय डिफरेंट वर्कर और ग्रुप ऑफ वर्कर, ठीक है। जैसे सिंपल में हमने क्या किया था कि पूरी सोसाइटी है उसको डिवाइड कर दिया मेजर ऑक्यूपेशंस में। नाउ कॉम्प्लेक्स में हम कर रहे हैं क्या कि हर ऑक्यूपेशन है उसके अंदर भी फर्दर और क्लासीफाई कर दे रहे हैं इसको, या फिर और स्पेशलाइज्ड डिवीजन जो है उसका कर दे रहे हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑलरेडी बोला था ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे ईच वर्कर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। पूरी की पूरी गाड़ी का कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, वहाँ पे अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग पार्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए या उसका प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग वर्कर्स हैं, ठीक है। दूसरा हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर सेक्टर में जैसे हम देखते हैं कि हेल्थ केयर एक सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर के अंदर भी जैसे डॉक्टर एक सेक्टर हो गया, डॉक्टर्स जो है हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल हार्ट डिजीज है उसके लिए अलग डॉक्टर है, ठीक है। स्किन डिजीज है उसके लिए अलग डॉक्टर है, मेंटल डिजीज है किसी को मेंटल इलनेस है उसके लिए अलग डिवीजन है। तो मतलब एक प्रोफेशन है उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन कर दिया, दैट इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, देन आता है थर्ड वन, दिस इज द इजिएस्ट वन, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। टेरिटोरियल डिवीजन मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से या टेरिटरी के हिसाब से या किसी रीजन के हिसाब से जब हमने क्लासिफिकेशन करा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ठीक है। रीजन के हिसाब से कैसे, जैसे कि मुंबई है, वहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, उसके लिए मुंबई फेमस है, तो वो उसके लिए हो गया वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे वहाँ के टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी लेबर्स है उनको कहाँ जाना चाहिए, मुंबई, ठीक है। जूट है वो फेमस हो गया किसके लिए, सॉरी जूट के लिए फेमस हो गया वेस्ट बंगाल, शुगर है उसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो रीजन के हिसाब से जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करना होता है वो हो जाता है टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, सो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हमने बहुत सारी सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ लेबर जो है हर सब प्रोसेस में अलग अलग ग्रुप ऑफ लेबर जो है वो काम करे। ये क्यों किया था, ताकि एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, टेरिटोरियल होता है।
सिंपल मतलब जहाँ पे हमने पूरी सोसाइटी को क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन। तो कॉम्प्लेक्स, इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमने क्या किया, एक प्रोसेस को और ज्यादा स्पेशलाइज कर दिया, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर के अंदर हर फील्ड के लिए अपने अलग अलग डॉक्टर्स हो गए, ओके, तो वो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तीसरा होता है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल मतलब जो एरिया है, टेरिटरी है या रीजन है कोई, उसके हिसाब से जब भी हम डिवीजन ऑफ लेबर को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड एंड लेबर. In the next video, we'll talk about the other two factors, that is capital and organization or entrepreneur. Thank you.